हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। अभी जो आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको ये क्लास 10th के दो चर वाले रेखिक समीकरण का एग्जाम्पल नंबर 19 है। खोज लीजिएगा कहाँ एग्जाम्पल नंबर 19। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, लेकिन बिहार बोर्ड जो है कभी कभी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन का उम्मीद तो कम ही रखिए 2 नंबर में। आपको ये इस टाइप से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 8 गो पूछ के 4 गो जो कहता है सुंदर सुंदर छांट के बनाइए, वहीं 8 के लिस्ट में आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना जी, समझ में आ रहा है ना। जब इसको देखें तो कह रहा एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा स्थिर तथा शांत जल या स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। क्या होगा, यही कह रहा है ना। चलिए पहले यहां लिखते हैं दोस्त, माना धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल या स्थिर जल में चाल। माना नाव की स्थिर जल या पानी में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। माना नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल बराबर हो गया जी y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? हमने क्या माना पहले, यहां नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात यहां होता है दोस्त अनुकूल और प्रतिकूल का। इसको समझिए शॉर्ट में। अनुकूल का मतलब होता है साथ साथ, यानी उसी की ओर उसी दिशा में। प्रतिकूल का मतलब होता है उसके विपरीत दिशा में। अब देखिए, जब पानी नहर में है, मान लीजिए जिधर उसका करंट है, धारा है, उधर ही जब हम लोग तैरते हुए चले जाएंगे, उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम लोग कहेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा के अनुकूल ही जा रहे हैं। जब पानी का इधर मान लीजिए करंट है, ठीक है ना, करंट आपका इधर है और कोई नाविक जो है इधर से नाव चला के ऐसे काट के आगे बढ़ रहा है, तो वो जो काम कर रहा है वैसा कंडीशन है, उस स्थिति को हम लोग कहेंगे कि वो धारा के प्रतिकूल काम कर रहा। अनुकूल का मतलब करंट के साथ साथ, प्रतिकूल का मतलब उसके विपरीत दिशा में। ठीक है ना। तो यही कहते हैं दोस्त एक शायरी, क्या है, जो वो पथ का पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वो पथ का पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बात समझ में आ गया होगा। प्रतिकूल का बात यहाँ किए। अनुकूल का मतलब होता है साथ साथ और प्रतिकूल का मतलब होता है उसके विपरीत। जिधर पानी का करंट है, जब उधर ही हम लोग चलेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे, उस स्थिति को हम लोग कहेंगे हम लोग अनुकूल काम कर रहे हैं, उसी दिशा की ओर काम कर रहे हैं। ठीक है ना जी। जब प्रतिकूल इधर रहेगा, पानी का करंट मान लीजिए इधर रहेगा, हम लोग इधर चल रहे हैं, नाविक तो इसी तरफ ना ऐसे ऐसे करके चलता है पूरा, उसके हाथ में बांस रहता है या ढाट जो रहता है, जो कुछ भी, तो वहीं आपका उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे क्या, धारा के प्रतिकूल। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? नाविक का ओरिजिनल क्षमता पता तब चलता है जब पानी का करंट इधर रहता है और उसको पानी को काट काट कैसे करके आगे बढ़ाना होता है। इसलिए कहते हैं ना, वो पथ का पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नाविक की धैर्य, उसका जो पेशेंस का पूरा क्षमता जो रहता है उसका, वो तभी चेक होता है जब पानी क्या होता है, उसके विपरीत बहते रहता है पानी। ठीक है ना जी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमने पहले नाव की स्थिर जल में चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने पहले ही कहा अनुकूल का मतलब साथ साथ यानी प्लस, ठीक है ना, और प्रतिकूल का मतलब उल्टा यानी विपरीत दिशा, क्या होगा, माइनस। यहां लिखेंगे अब धारा के अनुकूल नाव की चाल। बताइए, धारा के अनुकूल दोस्त नाव की चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर, एवं धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, ये बराबर हो गया जी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हमने स्थिर जल में नाव की चाल माना x किलोमीटर प्रति घंटा एवं, हिल गया क्या, यहां खड़ा रहना होगा, माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा।
उसके बाद धारा के अनुकूल नाव की चाल हो गया जी x + y किलोमीटर पर आवर, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हो गया x - y किलोमीटर पर आवर। वायर छोटा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब दोस्त एक चीज आप बताइए, यहां लिखेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, या समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यहां लिखिए आप, समय बराबर दूरी बटे चाल। चलिए अब क्या कहते हैं ये देखिए, अब कह रहा है कि 10 घंटे में समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। 10 घंटे, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। भाई प्रतिकूल जब 30 किलोमीटर जाएगी, प्रतिकूल कह रहा है 10 घंटे में 30 किलोमीटर, अब बताइए ये आपका समय बराबर दूरी 30, चाल जो आपका है वो प्रतिकूल वाला कंडीशन है ना जी, इसलिए x - y होगा। और उसके बाद आपका कह रहा है अनुकूल वाले में 44 किलोमीटर जाती है, तो आपका चाल तो हो गया अनुकूल वाला जी x + y, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आपका टोटल समय जो लगता है वो कितना लगता है जी? 10 घंटा। ये पार्ट आपका हो गया समीकरण 1। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना जी? चलिए इसको पढ़े रहिएगा। अब देखिए समीकरण 1 तो आपका कंप्लीट हो गया, क्या लिखेंगे? तथा। अब कह रहा है इसमें कि 13 घंटा में वो 40 किलोमीटर फिर धारा के प्रतिकूल, वही वाला बात, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। आपका दूरी हो गया 40, तो चाल आपका प्रतिकूल के कंडीशन में था, इसका मतलब x + y नहीं होगा, यहाँ x - y होगा। फिर अब कह रहा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 55 किलोमीटर समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपका अनुकूल वाला कंडीशन है, इसका मतलब हो गया जी x + y। ये आपका समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो टोटल जो आपका टाइम होगा दोस्त यहाँ वो आपका है 13 घंटा। ये है समीकरण 2। यहां तक थोड़ा सा भी दिक्कत कहीं समझने में? सब कुछ पूरा अच्छे से क्लियर हो गया ना? चलिए अब यहां क्या करते हैं, अब देखिए नॉर्मल इक्वेशन हो गया, यहां लिखेंगे पुनः माना 1 बटे x - y को आप मान लीजिए p, एंड 1 बटे x + y को मान लीजिए आप यहां से q। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करते हैं दोस्त बताइए, जब आपने 1 बटे x - y को p मान लिया और 1 बटे x + y को q मान लिया, तो आपका जो ये है 30 बटे x - y, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 30 गुना 1 बटे x - y, लिख सकते हैं ना जी? यही आपका है p, इसका मतलब हो गया 30p। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? जब फाइनली यहां देखें तो आपका हो जाएगा यहाँ 30p + 44q बराबर आपका 10। ये रहा समीकरण कुमार 3, ठीक है ना? उसके बाद जब देखें तो आपका यहां नीचे में हो जाएगा 40p + 55q बराबर आपका 13। ये रहा समीकरण 4। आ रहा है वीडियो में सब? आपका समीकरण 4। अब बताइए समीकरण 3 और 4 तक समझने में कोई स्टेप में दिक्कत नहीं ना? अब करते हैं दोस्त समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद p और q का वैल्यू निकालेंगे। यहां लिखते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, यहां तक ठीक है? समीकरण 3 तथा 4 से यहां तक ठीक है? उसके बाद यहां लिखते हैं ये जो अभी लिखे हैं समीकरण 3 तथा 4 से, ये वीडियो में आ रहा है ना? या नहीं भी आएगा दोस्त तो आप समझ लीजिएगा समीकरण 3 और 4 के बाद हम लिखें यहां समीकरण 3 तथा 4 से। आइए समीकरण 3 और 4 को देखते हैं। देखिए आपका समीकरण 3 जो है वो है क्या जी? 30p, समझिए अच्छे से, + 44q बराबर आपका है 10। ये रहा दोस्त आपका समीकरण 3। और समीकरण 4 है आपका 40p + 55q बराबर आपका हो गया 13। ये रहा दोस्त आपका समीकरण 4। इसको करना है विलोपन विधि से सॉल्व। तो आप पहले किसी एक का, चाहे आप p वेरिएबल और q वेरिएबल में से किसी एक का कोफिशिएंट को आप क्या करिए? बराबर करिए। तो बताइए इसमें p है 40, इसमें p का गुणांक, इसके 40 से आप इसमें गुणा कर लीजिए, और यहाँ p का गुणांक है 30, इसके 30 से आप इसमें गुणा कर लीजिए। करिए 40 से गुणा, 4 तिया 12 पर 2 गो 0p प्लस आपका 44 गुना 4 करिएगा तो 1760 आएगा जीरो लगा के, ठीक है ना जी? कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। 40 गुना 10 करिएगा 400, ठीक है? फिर 30 से गुना करिए यहाँ तो 1200 हो गया, ये भी 1200p प्लस आप यहाँ 55 गुना 3 करिएगा, शायद 165 पर 1 गो जीरो, सही है ना? 55 गुना 30 आप करिएगा तो 165 यानी 1650 हो गया जी, बराबर आपका 13 या 39।
यानी 390। इसको आप क्या करिए, बड़ी प्रेम से इसको आप यहाँ लिखिए घटाने पर। क्या समझ में आ रहा है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका, कट गया। अब 1760 में से आप जब 1650 को माइनस करिएगा तो क्या आएगा, सिर्फ 50 आएगा। अरे भाई यहाँ क्यू छूट गया, क्यू है तो क्या हो गया 50 क्यू, सही है 50 क्यू हो गया, बराबर आपका इधर 400 में से 390 जाएगा 10 होगा, ठीक है ना जी। ये आपका हो गया 10 से कम 10, 10 बचे 50। फाइनली यहां से आपका क्यू बराबर 1/5 आ गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब बताइए जब क्यू आ गया 1/5 क्या हुआ? अच्छा 1760 है ना, यहाँ एक बार चेक कर लीजिए, 0 0 हो गया, 100 में एक बार करिए इसको, देखिए 0 हो गया, यहाँ तो क्यू आपका होगा ही, ये 0 आपका हो गया, फिर 6 में से 5 गया 1 होगा, फिर 17 में 16 हो गया 110 हो गया ना, इस बार सही है, बराबर आपका यहाँ 10 है, 0 0 खत्म हो गया। फाइनली जब आप यहाँ से क्यू बराबर देखिएगा 1/11 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अरे भाई मिस होता आप ध्यान रखिएगा ना बनाते टाइम में, ठीक है ना। क्यू बराबर आ गया। अब आप क्या करिए, समीकरण 3 या 4 किसी एक में क्यू का मान जब रखिएगा तो पी का मान निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर रखिए तो दोस्तों यहाँ समीकरण 3 में क्यू का मान बताइए। समीकरण 3 था आपका 30p प्लस आपका 44q, 44 गुना 1/11 बराबर तो आपका 10 है जी, 11 चौके 44, तो यहाँ से आपका 30p बराबर हो जाएगा, ये प्लस 4 है उधर जाके -4, 10 में से 4 गया 6 हो गया ना, 6 1 6, 6 5 30। फाइनली दोस्त आपका यहाँ से p बराबर 1/5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे साथ ही, यानी तो अब लिखिए कुछ भी लिखिए। अब देखिए आपका P जो है निकालना तो भाई P और Q का वैल्यू था नहीं, निकालना है किसका हमें, X और Y, यानी नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल। तो बताइए आपका ये जो P था रियल में पहले क्या था, P जो आपका था इसी को ना आप यहाँ 1/x - y को P माने थे, यानी P आपका बराबर है 1/x - y का। बताइए P का वैल्यू कितना निकालें आप, 1/5 है, बराबर आपका है जी 1/x - y। यहाँ से आपका एक नया समीकरण और बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x - y बराबर 5। ये आपका समीकरण 4 तक तो आपने मान लिया था, ये आपका समीकरण है 5, ठीक है ना जी। तथा अब बताइए q बराबर आपका था 1/x + y, आपने इसी को माना था ना, q बराबर कहाँ गया जी, q 1/x + y बराबर q। अब बताइए q आप कितना निकाले, यहाँ से q जो है आपका वो q कहाँ गया, 1/11 है, 1/11 बराबर 1/x + y। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आ रहा नहीं, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद दोस्त यहाँ देखते हैं, बताइए जब आपका 1/11 बराबर यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा ना, 1/11 बराबर 1/x + y, जब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका फाइनली दोस्त यहाँ आएगा x + y बराबर 11। ये तो आ रहा है, ये आपका समीकरण 4 था, 5 हो गया, ये आपका है समीकरण 6। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आपका समीकरण 5 तथा 6 को आप सॉल्व करिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 से, लॉन्ग क्वेश्चन है देखिएगा बढ़िया से, समीकरण 5 तथा 6 से। दोस्तों आपका 5 है यहाँ, x - y बराबर, वैसे भी आप करिएगा ना 8 3 11, 8 में से 3 गया 5, 8 और 3 तो आंसर आ ही गया पहले, लेकिन 10th में तो कल के दिखाना होगा यहाँ सॉल्व करके। x - y बराबर आपका है दोस्त यहाँ पहले 5, यहाँ लिखेंगे x - y बराबर 5, दूसरा आपका है x + y बराबर 11, इसको जब जोड़िएगा तो बगल में लिख दीजिए यहाँ जोड़ने पर, x + x आपका 2x बराबर 11, 5 16, 2 8 16। फाइनली आपका दोस्त यहाँ से x बराबर 8 आ गया। समीकरण सब पे ध्यान रखिएगा। चलिए जब x बराबर आपका 8 आ गया, समीकरण 5 या 6 में किसी एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा ना। यहाँ लिखते हैं समीकरण 5 में, समीकरण 5 में x का मान रखने पर, समीकरण 5 में x का मान रखने पर, बताइए दोस्त यहाँ समीकरण 5 में जब x का मान रखेंगे तो आपका 5 है क्या, x - y बराबर 5, यही ना जी। चलिए अब x की जगह पे आप रखिए 8, तो 8 - y बराबर 5। फाइनली जब यहाँ देखिएगा तो 8 - 5 बराबर आपका -y उधर जाके प्लस हुआ है, इधर आपका y बराबर 8 - 5 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ लिखेंगे तो आ सकता है 2 लाइन आ जाएगा। अब बताइए आपका x निकल गया 8 और y कितना निकल गया 3, यहाँ लिखेंगे x। अब बताइए x क्या था, नाव की स्थिर जल में चाल, यहाँ लिखेंगे था नाव की स्थिर जल में चाल, अतः नाव की स्थिर जल में चाल जो होगा आपका वो x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8 किलोमीटर
प्रति घंटा एवं धारा की चाल बराबर आपका y था, y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। यही दोस्त इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। इतना तक समझने में दिक्कत, एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं। देखिए, हम पहले नाव की स्थिर जल में चाल को माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा और y की धारा की चाल को माने थे y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने अनुकूल निकाल लिया x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और प्रतिकूल निकाल लिया x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब समय बराबर दूरी बटे चाल। अब 30 किलोमीटर जो था वो धारा के प्रतिकूल था, 44 किलोमीटर जो था वो धारा के अनुकूल था, दोनों मिला के समय लेता था 10 घंटा, इसलिए आपका समीकरण 1 हो गया। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट उसी का, 40 किलोमीटर दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर दूरी तय करने में धारा के अनुकूल, दोनों को मिला के 13 घंटा का समय लेता था, जो कि आपका समीकरण 2 था। अब आपने यहाँ सॉल्व करने की, इसको इजी करने के लिए 1/x माइनस वाई को p माना और 1/x प्लस वाई को q माना। इसके अकॉर्डिंग आपका 30p प्लस 44q बराबर आपका 10 आया, जो कि समीकरण 3 का फॉर्म हुआ, और आपका 40p प्लस 55q बराबर 13 आया, जो कि आपका समीकरण 4 है। ठीक है ना जी। अब समीकरण 3 तथा 4 से जब आप यहाँ सॉल्व किए इसको विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड, तो आपने q का वैल्यू निकाला 1/11 और समीकरण 3 या 4 किसी एक में वैल्यू 3 में रखने पर q का मान आपने p का निकाल लिया 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपका p जो यहाँ था वो आपका 1/x माइनस वाई था। ठीक है ना। अब आप यहाँ p के जगह पे 1/5 रखे बराबर 1/x माइनस वाई, यहाँ से आपका समीकरण 5 निकला, x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है ना। उसके बाद आपका फिर q जो था वो 1/x प्लस वाई था, q के जगह पे आपने 1/11 रखा, क्योंकि यहाँ q आप निकाले हैं 1/11। जब यहाँ से आप देखें इसको, x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो गया जी 11, समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 को फिर विलोपन विधि से जोड़ने पे सॉल्व किए, x बराबर 8 आया और समीकरण 5 या 6 किसी एक में, तो हमने 5 में रख के x का मान, y का वैल्यू निकाल लिया, y मेरा 3 आया, यानी x 8 और y 3 आया। अतः x जो मेरा था वो स्थिर जल या शांत जल स्टिल वाटर में नाव की चाल था, जो कि मेरा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, और धारा की चाल जो आपका था वो हो गया कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।